हे गाइस, दिस इज मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विजार्ड्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड्स की, जो एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है। ये बताता है कि मार्केट में या स्टॉक में कितनी वॉलेटिलिटी है एंड बॉलिंजर बैंड्स को कैसे आप यूज़ कर सकते हो एक बढ़िया ट्रेड लेने के लिए, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज बॉलिंजर बैंड्स का यूज़ करके आप कई बार मार्केट में बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हो एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। इट इज़ अ वेरी सिंपल इंडिकेटर टू यूज़ एंड अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो तो आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो काफ़ी हाई हो जाएगी एंड आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की चांस है वो भी बढ़ जाएगी। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बॉलिंजर बैंड जब भी आप प्लॉट करोगे तो आपको 3 लाइंस दिखेंगी। एक है हमारा अपर बैंड, जो ये वाली लाइन आपको ऊपर दिख रही है। ओके, दिस इज़ द अपर बैंड। ये नीचे वाली लाइन इसको बोलते हैं लोअर बैंड, और जो बीच वाली लाइन है वो है 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज, राइट। तो ये बीच वाली लाइन सिंपल मूविंग एवरेज है, 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज। तो अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज नहीं पता है तो मैं बता दूं कि 20 SMA का मतलब कि लास्ट 20 डेज़ का हम प्राइस लेते हैं एंड उसका एवरेज निकालते हैं। सो दैट इज़ 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज। अब ये अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो 20 डे का हो जाएगा, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो 20 वीक का हो जाएगा। ओके, सो 20 पीरियड SMA ये बीच वाली लाइन है एंड जो अपर बैंड है वो इसका +2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे होता है एंड जो लोअर बैंड है वो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कि एवरेज से कितना एक्सट्रीम तक ये प्राइस जा सकता है। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉलिंजर बैंड जब आप प्लॉट करोगे तो आपको ये अपर बैंड +2 मतलब यहाँ से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे मिलेगा एंड लोअर बैंड -2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे मिलेगा। तो आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यही बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। एंड इसका रीज़न है कि अगर हम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें तो ये जो अपर और लोअर बैंड है वो काफ़ी पास आ जाएंगे एंड हमें बहुत फ्रीक्वेंट सिग्नल्स मिलेंगे बाई और सेल के, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। वहीं अगर हम 2 की जगह 3 ले लें, 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो क्या होगा कि अपर बैंड और लोअर बैंड काफ़ी दूर हो जाएंगे एंड हमें बहुत कम सिग्नल्स मिलेंगे, तो वो भी अच्छा नहीं है। ओके, सो इसीलिए जिन्होंने ये बॉलिंजर बैंड को डेवलप किया था, जॉन बॉलिंजर, तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये पाया कि +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन रखने से इट गिव्स ऑप्टिमम रिजल्ट्स। ओके, तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, बॉलिंजर बैंड को एज इट इज़ प्लॉट करना है एंड कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप प्लॉट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यू विल गेट दिस सेटिंग। ठीक है, अभी हम चार्ट पे भी प्लॉट करके देखेंगे कि कैसे प्लॉट करना है एंड कैसे इसको यूज़ करना है। ओके, अब यहाँ पे बाई और सेल कैसे करना है? तो पहली चीज़ तो ये है कि जो अपर बैंड है उसको आप कंसिडर कर सकते हो रेजिस्टेंस। ओके, एंड जो लोअर बैंड है उसको आप कंसिडर कर सकते हो सपोर्ट। तो अपर बैंड विल एक्ट एज रेजिस्टेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड लोअर बैंड विल एक्ट एज सपोर्ट। ठीक है, तो कई बार आप देखोगे चार्ट पे कि क्या होगा, प्राइस अपर बैंड को टच करेगा एंड देन वो नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा एंड लोअर बैंड को टच करके वो एक बाउंस बैक दे सकता है। ओके, सो अपर बैंड रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है अगर प्राइस टच करके नीचे रिट्रेस कर रहा है, एंड लोअर बैंड एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है अगर प्राइस उसको टच करके ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रहा है। तो एक तो ये हो गया, राइट। बट आई वुड सजेस्ट कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो ये जो प्राइस है जब ये अपर बैंड और 20 SMA के बीच में होगा तो इट इज़ कंसिडर्ड इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, मतलब आप इसको बुलिश कंसिडर करोगे। एंड जब ये 20 SMA और लोअर बैंड के बीच में होगा प्राइस तो उस टाइम इट इज़ इन स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या बेयरिश। ठीक है, तो जब भी प्राइस 20 SMA को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, मतलब अप ट्रेंड से वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ऑन द रिवर्स साइड जब ये प्राइस 20 SMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, ओके, तो इसका मतलब कि ये बेरिश से बुलिश जोन में जा रहा है, तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्राइस ने लेट से यहाँ पे 20 SMA को नीचे की तरफ क्रॉस किया तो यहाँ पे आप सेल करोगे एंड जैसे ये लोअर बैंड को टच करेगा एंड पहली कैंडल लोअर बैंड के ऊपर बनेगी, वहाँ पे आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपने बाई किया है तो बाई आप कब करोगे? जब ये प्राइस 20 SMA को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो आपने लेट से इस कैंडल पे बाई किया एंड जो आप वेट करोगे कि ये कैंडल अपर बैंड को टच करे। अपर बैंड को टच करने के बाद पहली कैंडल जो इसके नीचे बनेगी अपर बैंड के नीचे, वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ओके,
सो जस्ट रिमेंबर दिस कि when price is between upper band and 20 SMA it is in uptrend, and when the price is between 20 SMA and the lower band then it is in downtrend. ठीक है, बाई एंड सेल सिग्नल कैसे जनरेट होगा? जब प्राइस 20 SMA को नीचे की तरफ क्रॉस करे देन सेल सिग्नल इज जनरेटेड, एंड जब प्राइस 20 SMA को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे देन बाई सिग्नल इज जनरेटेड. ओके, अब इसमें एक चीज़ और होती है, स्क्वीज ब्रेकआउट. तो स्क्वीज ब्रेकआउट क्या होता है? ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आप यूज़ कर सकते हो. तो कई बार होता है कि जो अपर और लोअर बैंड है वो काफ़ी स्क्वीज हो जाते हैं. ओके, स्क्वीज मतलब ये एकदम कंप्रेस हो जाएंगे. जैसे यहाँ आप देख सकते हो इस पोर्शन में अपर बैंड एंड लोअर बैंड दे बिकम वेरी नैरो, एंड उसके बाद वो सडनली एक्सपैंड करते हैं. तो इसका मतलब क्या है? जब वो स्क्वीज करते हैं इसका मतलब वॉलेटिलिटी कम है. ओके, एंड जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ेगी स्टॉक में वैसे ही क्या होगा, जो दोनों बैंड्स हैं दे विल स्क्वीज आउट या दे विल एक्सपैंड. तो जब ऐसा होगा तो अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव इज एक्सपेक्टेड आइदर इन द अप ट्रेंड और इन द डाउन ट्रेंड, राइट. जैसे इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ तक जो दोनों बैंड्स थे वो पास में थे, वो स्क्वीज्ड इन थे. बट यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे ये अपर बैंड इट वेंट इन दिस डायरेक्शन एंड लोअर बैंड वेंट इन दिस डायरेक्शन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दे बोथ वेंट अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वीज ब्रेकआउट, या बोलते हैं कि दे एक्सपैंड और दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. डाइवर्जेंस, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है अपर बैंड और लोअर बैंड में अगर आप देखो, और ये गैप जो है ये बढ़ जाएगा. सो इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ गई, और वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब अ स्ट्रॉन्ग मूव इज एक्सपेक्टेड. एक बड़ी रैली आने वाली है. इट कुड बी आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब डायरेक्शन आपको कैसे पता चलेगा? पहले तो ये ब्रेकआउट समझ में आ गया कि यहाँ पे ब्रेकआउट है. अब आपको देखना है कि कैंडल अपर बैंड पे बन रही है या लोअर बैंड पे बन रही है. तो जब भी ब्रेकआउट होगा तो जो कैंडल बनेगी, पहली कैंडल, वो या तो अपर बैंड पे बनेगी या लोअर बैंड पे बनेगी. ठीक है, अगर वो अपर बैंड पे बनती है इसका मतलब दैट इज अ ब्रेकआउट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो वहाँ पे आप बाई करोगे जैसे इस केस में. एंड अगर कैंडल स्क्वीज ब्रेकआउट के बाद लोअर बैंड पे बनती है इसका मतलब कि अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड, एंड वहाँ पे आप सेल करोगे. ओके, तो यहाँ पे इस चार्ट में अगर आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, स्क्वीज ब्रेकआउट. ओके, दोनों बैंड्स जो हैं जो पहले स्क्वीज्ड थे, पास में थे, दे डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर. एंड आप कैंडल नोटिस करो तो ये जो कैंडल बन रही है वो अपर बैंड पे बन रही है. इसका मतलब यहाँ पे आपको बाई करना है, एंड वही हुआ. अगर आप यहाँ बाई करते तो यू सी एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली. ओके, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो स्टैटिस्टिकली ऐसा देखा गया है कि 95% ऑफ द टाइम जो है प्राइस उसी रेंज में मूव करेगा. एंड इसका ग्राफ भी अगर आप देख सकते हो कि ये एवरेज है, एंड +-2 की रेंज अगर आप देखो तो 34.1 + 34.1 मतलब अराउंड 68% जो है वो -1 और 1 के बीच में होगा, एंड 13.6 1 से 2 के बीच में, और इधर -1 से -2 के बीच में. मतलब अगर इसको आप टोटल करो तो ये आएगा 95%. तो कोई भी आप सैम्पल साइज लेते हो किसी भी चीज़ का तो 95% ऑफ दैट विल फॉल विद इन दिस रेंज +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन. इसीलिए हम उसी को कंसिडर करते हैं इन बॉलिंजर बैंड, राइट. एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर 2 से ज़्यादा लेते स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते तो ये बैंड्स काफ़ी दूर हो जाते एंड हमें बहुत रेयर सिग्नल्स मिलते. एंड अगर हम 2 से कम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते, जैसे लेट्स से 1 +-1 का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते, तो ये बैंड्स काफ़ी पास आ जाते एंड हमें काफ़ी फ्रीक्वेंट सिग्नल्स मिलते, जिस वजह से अगेन ट्रेड करना मुश्किल हो जाता. इसीलिए ये ऑप्टिमम सेटअप है +-2 का स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड हर जगह यही यूज़ होता है. ओके, देन ये भी एक एग्जाम्पल है स्क्वीज ब्रेकआउट का. यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ़ यू कैन सी माई पॉइंटर, यहाँ पे क्या है, वोलेटिलिटी कम है. कैसे पता चल रहा है? बिकॉज बैंड्स जो हैं काफ़ी कॉन्ट्रैक्टेड हैं, विच सिग्निफाइज की वोलेटिलिटी इज़ लो. एंड यहाँ पे आप देखो इस पॉइंट के बाद जो बैंड्स हैं दे वाइडन. ठीक है, इसका मतलब हाई वोलेटिलिटी. सो हाई वोलेटिलिटी बैंड्स वाइडन. एंड इसके बाद आपको ट्रेड कैसे लेना है? आपको देखना है कि जो कैंडल बन रही है वो अपर बैंड पे बन रही है या लोअर बैंड पे बन रही है. तो इस केस में क्या था, ब्रेकआउट, स्क्वीज ब्रेकआउट के बाद जो कैंडल थी वो अपर बैंड पे बन रही थी, इसीलिए यहाँ पे हमने
ये कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट लाइकली देयर इज गोइंग टू बी एन अप ट्रेंड। तो यहाँ पे एक बाई सिग्नल है, बट यहाँ पे जो कैंडल बन रही है वो लोअर बैंड पे बन रही है आफ्टर स्क्वीज ब्रेकआउट। तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली एक शार्प डाउनवर्ड मूव इज़ पॉसिबल, एंड वही हुआ। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आपने सेल किया होता तो आपको ये पूरा अच्छा खासा मूव कैप्चर करने को मिलता। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सेल करोगे तो वापस जब ये लोअर बैंड के ऊपर कैंडल बनना स्टार्ट होती है तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हो, मतलब वहाँ पे आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्वीज ब्रेकआउट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो ये तो हमने थियोरेटिकल देख लिया। अब एक बार चार्ट पे चलते हैं एंड चार्ट पे हम देखते हैं कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। ओके, तो ये हमारा सिप्ला का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। ये मैंने बोलिंजर बैंड को प्लॉट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे अगर आप in.investing.com यूज़ कर रहे हो या कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको बॉलिंजर बैंड मिल जाएगा। तो सिंपली आपको टाइप करना है बॉलिंजर बैंड एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। कोई भी सेटिंग आपको चेंज नहीं करनी है। बाई डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 20,2 है। इसका मतलब जो बीच वाली लाइन है, लेट मी जूम दिस अ लिटिल बिट, बीच वाली लाइन 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है। सिंस हम डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। एंड 2 का मतलब क्या है कि जो अपर और लोअर बैंड है वो +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे हैं। ओके, तो जैसा मैंने बताया कि या तो आप इसको रेजिस्टेंस, अपर बैंड को रेजिस्टेंस और लोअर बैंड को सपोर्ट मान के ट्रेड कर सकते हो, बट उससे बेटर है कि आप वेट करो कि ये प्राइस कब 20 SMA को क्रॉस करता है, आइदर इन डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने नीचे की तरफ क्रॉस किया। इफ आई पुट दिस एरो, यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल पे प्राइस ने 20 SMA को नीचे की तरफ क्रॉस किया, तो यहाँ पे आपको सेल करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड में गया एंड लोअर बैंड को जब टच करेगा एंड पहली कैंडल जब लोअर बैंड के ऊपर बनेगी वहाँ पे आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपने सेल किया था इस कैंडल पे, ठीक है। वापस आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कब करोगे? तो पहला अलर्ट तब जनरेट होगा जब प्राइस लोअर बैंड को टच करेगा एंड उसके बाद जब पहली कैंडल बनेगी लोअर बैंड के ऊपर, मतलब ये वाली ग्रीन कैंडल, ये कैंडल, यहाँ पे आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपने सेल किया था तो यहाँ पे आप बाई कर लोगे। तो आप देख सकते हो कि ये 1464 से लेके 1353, मतलब ऑलमोस्ट 110 पॉइंट आपको यहाँ पे कैप्चर करने को मिल गए विद इन अ फ्यू डेज। ओके, सो दिस इज़ द पावर ऑफ बॉलिंजर बैंड एंड आप देख सकते हो कि ये कितना सिंपल है। वापस अगर मैं इसको डिलीट करूँ, आप देखते हैं कि बाई सिग्नल कहाँ पे जनरेट हुआ इसके बाद। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसने क्रॉस किया ऊपर के साइड, तो यहाँ पे आप बाई करते। ओके, एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया तो माइट बी स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाए। अगेन इसने यहाँ पे क्रॉस किया इस कैंडल पे, तो यहाँ पे आप बाई करोगे एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि ये इट वेंट इनटू अपवर्ड डायरेक्शन एंड जब भी अपर बैंड को टच करता है तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हो या पार्शली सेल कर सकते हो। ओके, तो लेट से आपने यहाँ पे 4 लॉट बाई किए थे, तो यहाँ पे जब इसने फर्स्ट टाइम टच किया तो 1 लॉट या 2 लॉट आप सेल कर सकते हो। सेकेंड टाइम जब टच किया तो बाकी पोजीशन आप अपनी सेल कर सकते हो। ओके, सो इन दिस वे यू कैन मेक योर ट्रेडिंग डिसीजन। एंड यहाँ पे अगर हम देखें अगेन, दिस इज स्क्वीज ब्रेकआउट। यहाँ पे आप देखो इस पॉइंट पे तो ये अपर और लोअर बैंड जो है वो काफ़ी पास आ गए थे, इसका मतलब वॉलेटिलिटी कम थी। एंड जब भी ये पास होते हैं तो इसका मतलब कि एक ऐसा टाइम आएगा जल्दी ही जब ये वॉलेटिलिटी बढ़ेगी एंड बैंड्स विल स्क्वीज आउट, मतलब बैंड्स विल वाइडन। तो वहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, बस आपको अलर्ट रहना है। एंड जैसे ही यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ आप देखोगे कि कैंडल कहाँ पे बन रही है, तो कैंडल लोअर बैंड पे बन रही है। लोअर बैंड पे बन रही है, इसका मतलब कि मोस्ट लाइकली दिस प्राइस इज गोइंग टू गो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वहाँ पे आपको सेल करना है। ओके, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ से जैसे ही बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, लोअर बैंड पे कैंडल बनना स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। एंड यू सी कि यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव देखने को मिला, राइट। सो इस तरह आप यहाँ पे सेल करके नीचे यहाँ कहीं बाई कर सकते हो। ओके, सो इन दिस वे यू कैन जस्ट ट्रेड यूजिंग बॉलिंजर बैंड एंड आप शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, सो एक और एग्जांपल देखते हैं बिटकॉइन का। इसमें भी आपको यहाँ पे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज आउट देखने को मिलेगा। इफ़ यू सी दिस,
लेट मी जूम दिस अ लिटिल बिट। यहाँ पे अगर आप देखो इस पोर्शन में अगेन बैंड्स वर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, स्क्वीज ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आप देखो कि कैंडल कहाँ पे बनी, कैंडल बनी अपर बैंड पे। इसका मतलब यहाँ पे आपको बाई करना है एंड वही हुआ। यू कैन सी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व्ड। ओके, ठीक है। एंड इसमें अगेन अगर आप इसको, इस पूरे ट्रेंड को अगर आप ब्रेक करके देखो तो यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन था इस जोन में एंड इसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट हुआ, राइट, स्क्वीज ब्रेकआउट एंड अगेन इट वेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। फिर थोड़ा सा ये कंसोलिडेट हुआ, अगेन स्क्वीज ब्रेकआउट, इट वेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो इस तरह आप स्क्वीज ब्रेकआउट का फ़ायदा उठा सकते हो एंड साथ में आपको वॉल्यूम भी देखना है। जैसे यहाँ पे आप देखो अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। तो जब भी स्क्वीज ब्रेकआउट हो आइदर इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, इफ़ इट इज़ अकम्पनीड बाई हाई वॉल्यूम, तो वहाँ पे आपका कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हाँ एक स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है एंड उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, सो बॉलिंजर बैंड को आप इस तरह यूज़ कर सकते हो, आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने इसको स्टॉक पे अप्लाई किया सिप्ला के चार्ट पे एंड अभी हमने इसको बिटकॉइन पे भी अप्लाई किया। तो यू कैन यूज़ इट एनीवेयर, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स में, कमोडिटीज़ में, एनीवेयर यू कैन अप्लाई दिस बॉलिंजर बैंड। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल इंडिकेटर इन टेक्निकल एनालिसिस। ओके, सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बॉलिंजर बैंड के अलावा और कौन सा इंडिकेटर है जो आप सीखना चाहते हो कमेंट में लिख दो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। इसके अलावा एक और इंडिकेटर होता है हमारा मोमेंटम इंडिकेटर, दैट इज़ कॉल्ड RSI। RSI के ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं एंड वो भी एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर है जिससे आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, सो डू चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। सो या दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब to my channel Wealth Wizards. Also press the bell icon so that you don't miss any notifications and share this with your friends and family so that they also get value out of it. Okay, and I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and happy investing.